हेलो साथियों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे आईपीसी और सीआरपीसी क्या होता है और इनमें क्या अंतर होता है। आईपीसी अर्थात इंडियन पेनल कोड, जिसे हम हिंदी में भारतीय दंड संहिता भी कहते हैं, यह बताता है कि अपराध क्या है और किस अपराध के लिए कितनी सजा निर्धारित है। जबकि सीआरपीसी यह बतलाता है कि उस अपराध के लिए कार्रवाई की प्रक्रिया क्या होगी और किस प्रकार अपराधी को गिरफ्तार किया जाएगा, पुलिस कैसे सबूत इकट्ठा करेगी, अदालत में क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी और अपराधी को जमानत कैसे मिलेगी आदि। तो आइए हम पहले आईपीसी को विस्तार से समझते हैं। आईपीसी अर्थात भारतीय दंड संहिता को भारतीय दंड विधान भी कहते हैं। आईपीसी में कुल मिलाकर 511 धाराएं हैं और यह 23 अध्यायों में बटा हुआ है। 1834 में पहला विधि आयोग बनाया गया था। इसके चेयरपर्सन लॉर्ड मैकाले थे। इन्हीं की अध्यक्षता में आईपीसी का ड्राफ्ट तैयार किया गया था। 6 अक्टूबर 1860 में यह कानून संसद में पास हुआ था और 1862 में यह पूरी तरह से लागू किया गया था। आईपीसी विश्व का सबसे बड़ा दांडिक संग्रह है और आईपीसी से बड़ा देश में कोई दूसरा दांडिक कानून नहीं है, इसलिए इसको क्रिमिनल कोड भी कहते हैं। अगर हम उदाहरण के माध्यम से आईपीसी को समझने की कोशिश करें तो आईपीसी ही निर्धारित करेगी कि कोई घटना चोरी है, लूट है या डकैती है। अगर दो व्यक्ति रात में बैंक में सेंध लगाकर चाहे कितनी भी नकदी लेकर भाग जाएं तो यह चोरी कहलाएगी। लेकिन वही दो व्यक्ति हथियार के बल पर गार्ड व अन्य लोगों को डरा धमकाकर बैंक से पैसे ले जाते हैं तो यह लूट होगी। लेकिन यही काम अगर 5 या इससे अधिक व्यक्ति मिलकर करें तो यह डकैती होगी, क्योंकि आईपीसी में डकैती की परिभाषा में 5 या इससे ज़्यादा व्यक्ति लिखा हुआ है और आईपीसी में ही चोरी, लूट, डकैती के लिए अलग अलग समय के लिए अलग अलग कारावास और जुर्माने का प्रावधान किया गया है। अगर हम भारतीय दंड संहिता के इतिहास की बात करें तो भारतीय दंड संहिता की जड़ें भारत में ब्रिटिश शासन काल के समय से ही है। ऐसा माना जाता है कि भारतीय दंड संहिता की उत्पत्ति ब्रिटिश विधान खाते से हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारतीय दंड संहिता का मसौदा तैयार करने से पहले भारत में मुस्लिम कानून प्रभावी था, जो कि हिंदुओं और मुसलमानों दोनों ही धर्मों पर लागू होता था। 1834 में थॉमस मैकाले के नेतृत्व में प्रथम विधि आयोग ने 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत भारतीय दंड संहिता का मसौदा तैयार किया था, जिसे 1837 में भारत के गवर्नर जनरल काउंसिल को प्रस्तुत किया गया, लेकिन इसे फिर से संशोधित किया गया। भारतीय दंड संहिता 1850 में पूरी हुई और 1856 में विधान परिषद में प्रस्तुत की गई। बर्न्स पीकॉक, जो कि बाद में कलकत्ता उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश बने थे, के द्वारा इसे संशोधन कर के बाद 6 अक्टूबर 1860 को पारित कर दिया गया और यह संहिता 1 जनवरी 1862 को पूरे तत्कालीन ब्रिटिश भारत में प्रभावी हो गई। 1971 में अपनी 42वीं रिपोर्ट में विधि आयोग ने आईपीसी को संशोधित करने का प्रस्ताव दिया और इसके परिणामस्वरूप इसमें कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए। वहीं अगर हम सीआरपीसी की बात करें तो सीआरपीसी, जिसे हम कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर अर्थात दंड प्रक्रिया संहिता भी कहते हैं, जो कि भारत में आपराधिक कानून के क्रियान्वयन के लिए निर्मित दंड प्रक्रिया है। जब कोई अपराध होता है तो उसमें 2 प्रक्रियाएं होती हैं जिन्हें पुलिस अपराध की जांच करने में अपनाती है। पहली प्रक्रिया पीड़ित के संबंध में और दूसरी प्रक्रिया आरोपी के संबंध में होती है। सीआरपीसी में इन प्रक्रियाओं का ब्यौरा दिया गया है। पुलिस सीआरपीसी का इस्तेमाल किसी भी मामले की जांच में करती है। दरअसल पुलिस थाने में मामले दर्ज तो आईपीसी के तहत करती है, लेकिन उसमें आगे की प्रक्रिया को सीआरपीसी के तहत ही आगे बढ़ाया जाता है। सीआरपीसी में कुल 37 चैप्टर मौजूद हैं, जिनके तहत करीब 484 कानूनी धाराएं समाहित की गई हैं। सीआरपीसी 1973 में अधिनियमित की गई थी और 1 अप्रैल 1974 को लागू हुआ था। पुलिस किसी आपराधिक मामले में किसे गिरफ्तार कर सकती है, कैसे गिरफ्तार करेगी, किस तरह से गिरफ्तार करेगी। अगर अपराधी या गवाह न्यायालय के बुलाने के बाद भी कोर्ट में ना आए तो क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी, इन तमाम विषयों के बारे में सीआरपीसी में बताया गया है। दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय दंड संहिता भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची में है और इसलिए
यह राज्यों द्वारा क्रियान्वित किया जाता है। तो साथियों, आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको हर कानूनी अपडेट लगातार मिलती रहे।